हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे माइटोसिस के सेकंड पार्ट, ठीक है, मतलब साइटोकाइनेसिस की। इसके पहले हमने कैरियोकाइनेसिस खत्म किया और कैरियोकाइनेसिस में हमने क्या देखा कि हमने न्यूक्लियस को तो डिवाइड कर लिया, बट अभी हमने क्या किया, साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं किया, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे किसकी, साइटोकाइनेसिस की। किसकी बात करेंगे, साइटोकाइनेसिस की। थोड़ा सा आपको हम पहले साइटोकाइनेसिस समझाते हैं कि साइटोकाइनेसिस होता क्या, इसके बाद हम आगे कहानी बताएंगे। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि साहब अभी तक देखिए हम थोड़ा बना रहे हैं क्या, एक बना रहे हैं आपको सेल, ठीक है साहब। सेल में देखिए यहाँ पे साहब हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया सेल में। देखिए साहब अभी तक हमने क्या कर लिया, दो अलग अलग न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया, ठीक है, दो अलग अलग न्यूक्लियस बन गए। बट जो हमारा साइटोप्लाज्म है साहब, ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है साहब, ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है, इसको भी साहब हमने डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। इसको भी हमने साहब क्या किया, साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं किया, ठीक है। तो भी यहाँ पे साहब हम क्या करेंगे, मेन बात करेंगे साइटोप्लाज्म के डिवीजन के, ठीक है। मेन बात करेंगे किसकी, साइटोप्लाज्म के डिवीजन की, किसकी, साइटोप्लाज्म के डिवीजन की। और साइटोप्लाज्म का डिवीजन को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब साहब साइटोकाइनेसिस में आपको बताएंगे कि साइटोकाइनेसिस साहब हम कई टाइप से पढ़ते हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस टू टाइप्स की होती है, ठीक है। प्लांट साइटोकाइनेसिस, एनिमल साइटोकाइनेसिस, ठीक है। प्लांट साइटोकाइनेसिस, एनिमल साइटोकाइनेसिस। तो पहली चीज़ साहब हम आपको बताएंगे प्लांट साइटोकाइनेसिस की, उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल साइटोकाइनेसिस की, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में हमने आपको बताया कि टू टाइप्स हैं, प्लांट और एनिमल। तो पहली चीज़ हम बात करेंगे इसकी, प्लांट साइटोकाइनेसिस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे साहब, प्लांट साइटोकाइनेसिस की, ठीक है। पहली बात साहब किसकी करेंगे, प्लांट साइटोकाइनेसिस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे साहब, प्लांट साइटोकाइनेसिस की। प्लांट साइटोकाइनेसिस, ठीक साहब, प्लांट साइटोकाइनेसिस। हमने जब आपको प्लांट स्टार्टिंग में सेल पढ़ाई थी तो हमने बताया था कि जो हमारी प्लांट होती है उसमें हमारी सबसे ऊपर क्या पाई जाती है साहब, उसमें पाई जाती है हमारी क्या, रिजिड सेल वॉल। क्या पाई जाती है साहब, रिजिड सेल वॉल। ध्यान से देखिएगा साहब, हम प्लांट की सेल आपको बता रहे हैं। क्या पाई जाती है साहब, रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है साहब, रिजिड सेल वॉल। इसके ऊपर अंदर साहब हमारी क्या पाई जाती है, सेकेंड चीज़ पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है साहब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या पाई जाती है साहब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साहब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया। और साहब देखिए यहीं पे हमने क्या बनाया साहब, यहीं पे हमने क्या बना दिया साहब, दो अलग अलग क्या बना दिया साहब, न्यूक्लियस बना दिए। क्योंकि हमने ये चीज़ खत्म कर ली है, न्यूक्लियस हमने बना लिए हैं, ठीक है साहब। और न्यूक्लियस में देखिए साहब हमारा ये एक हमारा क्या भरा है, क्रोमैटिन भरा है। क्या भरा है साहब, क्रोमैटिन बना है। इतनी कहानी साहब ये प्लांट सेल की है, ठीक है। ऐसे ही एनिमल सेल में भी होगी, क्योंकि हमने साइटोप्लाज्म में डिवाइड, सॉरी न्यूक्लियस हमने डिवाइड कर लिया, हमें क्या करना है, साइटोप्लाज्म में डिवाइड करना है। तो साहब एक चीज़ हमने आपको बताया था कि जो हमारा एस्टर होता है साहब, एस्टर हमारा प्लांट के केस में नहीं होता है। एस्टर हमारा सिर्फ क्या होता है, एनिमल्स के केस में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्फी एस्टर कहते हैं। प्लांट के केस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एन एस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि एस्टर तो हमारा नहीं होता, एस्टर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। बट स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, न्यूक्लियस के बाहर से, ठीक है। बट हमारे क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं कहाँ से, न्यूक्लियस के बाहर से। ये हमारे क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं कहाँ से, न्यूक्लियस के बाहर से, ठीक है। ये हमारे क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं कहाँ से, न्यूक्लियस के बाहर से। और साहब ये जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं साहब, ये जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं साहब, इसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट। इतनी कहानी साहब समझ गए। ये हमारी साहब क्या होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल साहब ये हमारी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होती है साहब, ठीक। ये हमारा साहब क्या होता है, ये साहब होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक साहब। ये हमारा साहब क्या होता है, न्यूक्लियस। इतनी कहानी आप समझ गए कि नहीं। प्लांट की हमने एक सेल बनाई, प्लांट हमने बताया कि सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, ग्रेजुएट सेल वॉल होती है, उसके नीचे हमारा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि हमने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया है, हमें क्या करना है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने देखिए न्यूक्लियस दो अलग अलग बना दिए, ठीक है। हमने बताया था, जब आपको बताया कि एस्टर बताया, तो एस्टर बताया था कि प्लांट के केस में कोई भी एस्टर नहीं पाया जाता, एनिमल के केस में दो एस्टर पाया जाता है, इसलिए हम एनिमल को कहते हैं एम्फी एस्टर कहते हैं और प्लांट को क्या कहते हैं, एन एस्टर कहते हैं। बट हमने कहा था एस्टर तो नहीं पाया जाता, बट स्पिंडल फाइबर बनते हैं। स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं ये न्यूक्लियस के ऊपर से, ठीक है, जिसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या नाम दिया, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट। अब साहब देखिए इस स्पिंडल फाइबर और फ्रेगमोप्लास्ट के अराउंड चारों तरफ एक चीज़ भटकती रहती है, एक चीज़ भटकती रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, रिजिड, वो सॉरी
इसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं साहब, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। एक चीज़ साहब भटकती रहती है, इसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या करती है साहब, भटकती रहती, और ये एक चीज़ का मतलब डिपॉजिट करती है, कह सकते हैं स्टोर करती है। ठीक है, ये क्या करती है, एक चीज़ को डिपॉजिट करती है, स्टोर कह सकती है आप, करती है कह सकते हैं आप, जिसको हम साहब कहते हैं कैल्शियम पेप्टेट। कैल्शियम पेप्टेट। पेप्टेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं साहब, कैल्शियम पेप्टेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम पेप्टेट। और यही क्या साहब, कैल्शियम पेप्टेट हमारी क्या होती है, ये फॉर्मेशन करती है साहब किसका, सेल प्लेट का। किसका करती है साहब, सेल प्लेट का। किसका फॉर्मेशन करती है साहब, ये सेल प्लेट का। ये कैल्शियम पेप्टेट साहब किसका फॉर्मेशन करती है साहब, सेल प्लेट का। किसका फॉर्मेशन करती है, सेल प्लेट का। हमने बताया नॉर्मल कहानी कि अभी तक क्या था कि हमने बताया था कि हमारे न्यूक्लियस बना लिया, इसके बाद हमने बताया कि कुछ जो है ये क्या कहते हैं स्पिंडल फाइबर बने, जिसको हमने क्या नाम दिया, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट में हमने बताया कि फ्रेगमोप्लास्ट के चारों तरफ एक चीज़ घूमती रहती है, इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी साहब क्या करती है, कुछ चीज़ों को डिपॉजिट करती है यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे ला के रखती है ऐसे। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ों को यहाँ पे ला के ऐसे रखती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे ला के रखती है, और जब साहब इसको रखती है यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे ला के रखती है, तो यहाँ पे देखिए ये एक ऐसे प्लेट बन जाती है। ठीक है, एक इसकी प्लेट बन जाती है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं साहब सेल प्लेट। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं साहब, सेल प्लेट बन जाती है। क्या नाम बन जाती है साहब, सेल प्लेट बन जाती है। ठीक, सेल प्लेट बन जाती है। अब साहब एक चीज़ और देखिए, इतनी चीज़ आप समझ गए ना कि सेल प्लेट बन जाती है। अब एक चीज़ और समझिए साहब कि सेल प्लेट बन जाने के बाद सेल प्लेट के ऊपर फिर से क्या होती है, हमारी रिजिड सेल वॉल बनती है। क्या बनती है साहब, सेल प्लेट बन जाने के बाद देखिए फिर से हमारी क्या बनेगी, रिजिड सेल वॉल बनेगी। रिजिड सेल वॉल बन गई। ठीक साहब, देखिए बनी, इधर भी देखिए बन गई। सेल प्लेट बनने के बाद फिर से हमने क्या बताया, रिजिड सेल वॉल बनी। इसके बाद साहब फिर से क्या बनी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी। क्या बनी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। रिजिड सेल वॉल बनी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। ठीक है, रिजिड सेल वॉल बनी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। इसके बाद देखिए कि आप फिर से देखें, इसमें क्या हुआ कि कोई अभी आपको ऐसा कुछ चेंज नहीं दिखा कि दिख रहा हो। ठीक है, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। बट इसमें जो है क्या होता है कि ये जो हमारी सेल न्यूक्लियस तो हमने डिवाइड कर लिया, बट अभी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि सेल डिवाइड हुई है हमारी। सेल में क्या हुआ, एक बीच में पार्ट बन गया, कुछ अलग से कुछ नहीं हुआ, मतलब डिवाइड मतलब अंदर से कुछ हो गया। तो ठीक है, तो पहली चीज़ आप ये समझिए कि सेल जो हमारी साइट प्लांट की साइटोकाइनेसिस होती है, वो क्या होती है, इनर टू आउटर होती है। क्या होती है, इनर टू आउटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी जो प्लांट की साइटोकाइनेसिस होती है वो कैसे होती है, इनर टू आउटर होती है। अभी हम एक ट्रिक आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो साहब ये समझिए कि इसमें हमने बताया कि जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है, फ्रेगमोप्लास्ट के साथ चारों तरफ एक चीज़ घूमती रहती है, जिसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कुछ चीज़ों को यहाँ रिस्टोर करती है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम पेप्टेट। और कैल्शियम पेप्टेट की जो एक प्लेट बन जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल प्लेट। सेल प्लेट के साथ फिर ऊपर क्या होता है, हमारी प्लांट की रिजिड सेल वॉल बन जाती है, और प्लांट की रिजिड सेल वॉल बनने के ऊपर क्या बनता है, फिर से क्या बनती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है। क्या बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बना ली। ठीक, इसके बाद आप देखिए क्या हुआ कि इतना कहानी होने के बाद इसमें साहब एक गैप हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए अचानक ये जो कॉमन वॉल बनी है साहब, इसमें अचानक एक गैप हो जाता है। ठीक है, अचानक इसमें साहब क्या होता है, गैप हो जाता है। और इस साहब जो गैप होता है, इसी गैप को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। और इसी गैप को हम क्या कहते हैं साहब, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। इस गैप को क्या कहते हैं साहब, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ठीक, इस गैप को साहब क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो मतलब पहली चीज़ आपको बताई हमने कि सेल जो हमारी प्लांट की सेल वॉल होती है, इसमें ग्रोथ हमारी क्या होती है, इनर टू आउटर होती है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ होती है। बाहर से इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, पहली चीज़ आप यहाँ पर चीज़ें इतनी आप समझ गए। ठीक है, कि प्लाज्मोडेस्मेटा, ये जो गैप होता है इसको हम क्या कहते हैं, जो गैप होता है इसको क्या कहते हैं, गैप। गैप को क्या कहते हैं साहब, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। और इसी प्लाज्मोडेस्मेटा से क्या होता है, हमारे जो साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ें हैं वो क्या आदान प्रदान होती रहती है इसी गैप से। ठीक है, तो इस समझ गए आपकी गैप में क्या होता है। ठीक, अब एक चीज़ समझिए साहब कि यहाँ पे थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं, मतलब बेसिक नहीं, मतलब नॉर्मल चीज़ें। आपने देखा होगा कि जब हम प्लांट की सेल वॉल की बात करते हैं तो हम सेल ऐसे ऐसे बनाते हैं। प्लांट की जो हमारी सेल वॉल होती है वो ऐसे ऐसे हम सेल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे
देखा है नहीं आपने? जब हम प्लांट की सेल की बात करें, भी आप कहीं भी सर्च करिए तो प्लांट की सेल वाला में ऐसे ऐसे दिखती है, ठीक है, ऐसे चौकोर चौकोर, ठीक है, ऐसे चौकोर चौकोर। बट साहब अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल देखिए हमें कैसे कैसे दिखती है। एनिमल सेल देखिए साहब हमें ऐसे गोली गोली दिखे, गोली गोली, ठीक है। प्लांट की सेल वाला हमें चौकोर चौकोर दिखती है, बट एनिमल सेल की हमारी क्या होती है, गोली गोली दिखती है। तो इससे आप समझिए कि मतलब प्लांट की में जो होती है वो चौकोर होती है, तो मतलब बाहर से कोई ग्रोथ नहीं, मतलब बाहर से कोई चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इनर टू आउटर साइटोकाइनेसिस होते हैं, अंदर से बाहर की तरफ होती है, बाहर से कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब बाहर से कोई ढांचे में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होता। दूसरी चीज़ आप समझिए कि हमने बताया कि इसमें ग्रोथ, इसमें साइटोकाइनेसिस क्या होती है, इनर टू आउटर होती है, क्या होती है, इनर टू आउटर। बट जो प्लांट का जो एनिमल के केस में होता है साहब, इसके अपोजिट होता है, उसमें क्या होती है, आउटर टू इनर होती है। अभी से आपको बता दे रहे हैं, इसमें क्या होती है साहब, इनर टू आउटर होती है, बट प्लांट में साहब क्या होती है, आउटर टू इनर होती है, आउटर टू इनर होती है। ये क्या होती है, एनिमल में। प्लांट में क्या होती है साहब, इनर टू आउटर होती है, और आउटर टू इनर किस में होती है, एनिमल में। आउटर टू इनर किस में होती है साहब, एनिमल में। एनिमल में साहब क्या होती है, आउटर टू इनर होती है, और प्लांट में साहब क्या होती है, इनर टू आउटर होती है। अब एक चीज़ है साहब, थोड़ा आप समझिए कि ऐसे, ये बताइए प्लांट जो होते हैं क्या बरसात में अगर बाहर है तो क्या अंदर चले जाते हैं क्या? और ये बताइए क्या प्लांट को आप घर के अंदर रख सकते हैं क्या, वो ग्रोथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्लांट हमेशा कहाँ रहना चाहिए, बाहर। तो मतलब प्लांट क्या, इनर टू आउटर, मतलब अगर प्लांट आपने कोई छप्पर ऊपर छा दिया तो प्लांट क्या करता है, उसको तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है, उसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि प्लांट हमेशा बाहर रहना चाहता है, अंदर से बाहर रहना चाहता है। बट बारिश हो रही है तो क्या हम बाहर रहना पसंद करेंगे क्या? एनिमल क्या बाहर रहना पसंद करेगा? एनिमल क्या करता है, आउटर टू इनर, ठीक है, आउटर टू इनर। हम लोग कभी भी बाहर रहना पसंद नहीं करते, हम लोगों को क्या चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े घर चाहिए। तो मतलब क्या होता है, हम कभी भी बाहर रहना नहीं चाहते, हम आउटर टू इनर आना चाहते हैं, मतलब अंदर आना चाहते हैं, कभी बाहर नहीं रहना चाहते, क्योंकि डस्ट पड़ जाएगी ना, हम गंदे हो जाएंगे, ठीक है। समझ गया ना आप? मतलब कि एक ट्रिक है कि प्लांट हमेशा देखिए, प्लांट क्या कभी घर के अंदर रहता है क्या, कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। प्लांट को हमेशा क्या चाहिए, घर से बाहर ले जाना पड़ता है, घर से बाहर लगाना पड़ेगा तभी वो ग्रोथ करेगा। उसके ऊपर आप छप्पर बना दिए, फिर वो तोड़ते हुए ग्रोथ कर जाएगा, मतलब इनर टू आउटर, बाहर निकल जाएगा। बट एनिमल के केस में क्या होगा, एनिमल आप अगर घर के बाहर धूप में छोड़ दिए, वो जलता हुआ तुरंत अंदर आ जाएगा, मतलब आउटर टू इनर हो जाएगा। तो मतलब समझिए कि प्लांट हमारी क्या होती है, इनर टू आउटर जाती है, एनिमल क्या होती है, आउटर टू इनर जाती है। अब इसकी बात समझ गया। अब हमने बताया कि प्लांट साइटोकाइनेसिस, एक बार कहानी फिर से हम समझा रहे हैं। प्लांट साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ साहब, प्लांट की सेल हमने बनाई, सेल बनाने से पहले क्या बनाया, एक रिजिड सेल वॉल बनाई, उसके नीचे साहब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, उसके बाद हमने दो अलग अलग न्यूक्लियस बना दिया। उसके बाद हमने बताया था कि जब एनिमल के केस हमारे एस्टर पाए जाते हैं, बट प्लांट में हमारा कोई भी एस्टर नहीं पाया जाता है। तो एस्टर नहीं पाया जाता तो स्पिंडल फाइबर जो हमारा होता है, क्या होता है कि न्यूक्लियस से अपने आप बन जाते हैं, न्यूक्लियस से क्या होता है, अपने आप बन जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट के साथ एक चीज़ होती है गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या होती है, इसके चारों तरफ घूमती रहती है, कुछ चीज़ को डिपोजिट करती है, ठीक है, कुछ चीज़ों को डिपोजिट करती है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम पेप्टेड। और कैल्शियम पेप्टेड को ही साहब क्या होती है, लाइन बन जाती है, प्लेट बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। फिर सेल प्लेट बनने के बाद देखिए हमने रेड कलर से मेंशन किया, सेल प्लेट बनने के बाद साहब फिर वही कहानी होती है, फिर से उसके ऊपर रिजिड सेल वॉल बनती है, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाता है। उसके बाद साहब एक कॉमन जब वॉल तैयार हो जाती है साहब, तो इसके बीच में एक छोटा सा गैप आ जाता है, एक छोटा सा गैप हो जाता है। मतलब जब दोनों साइटोप्लाज्म को हमने डिवाइड कर दिया, कॉमन वॉल बन गई, उसके बाद हमने क्या कहा कि इसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है चीज़ों के आदान प्रदान के लिए, ठीक है, चीज़ों के आदान प्रदान के लिए। इस गैप को हम क्या कहते हैं साहब, इस गैप को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो हमने अब तक क्या देखा, प्लांट की साइटोकाइनेसिस देखी। प्लांट की साइटोकाइनेसिस क्या होती है, इनर टू आउटर। प्लांट की साइटोकाइनेसिस क्या होती है, इनर टू आउटर, ठीक। इतनी चीज़ आप समझ गए। अब साहब बात करेंगे एनिमल साइटोकाइनेसिस की। अब साहब बात करेंगे एनिमल साइटोकाइनेसिस की, ठीक है। अब साहब बात करेंगे एनिमल साइटोकाइनेसिस की। प्लांट साइटोकाइनेसिस कहाँ होती है साहब, इनर टू आउटर। हमेशा प्लांट कहाँ ग्रोथ करता है, घर के बाहर, अंदर नहीं। और हम लोग कहाँ रहना चाहते हैं, हमेशा बड़े बड़े घरों में, ठीक है। हम कभी क्या बाहर रहना पसंद करेंगे क्या? कह दो राजस्थान के जो रेगिस्तान है वहाँ रह लोगे क्या? नहीं लोगे। उत्तराखंड की वादियों में, पहाड़ों पे रह लो, हाँ वहाँ तो रह ही लोगे ना। भारत के राम। ठीक साहब, अब क्या करेंगे साहब, अब हम किसकी बात करेंगे साहब, एनिमल साइटोकाइनेसिस। किसकी बात करेंगे साहब, एनिमल साइटोकाइनेसिस। एनिमल साइटोकाइनेसिस बहुत आसान है।
बहुत आसान। पहले हम क्या करते हैं, एक सेल ड्रा कर लेते हैं। ठीक, इसमें क्या किया साहब, न्यूक्लियस ड्रा कर लिए 2 अलग अलग। ठीक, इसमें क्या भर दिया साहब, क्रोमेटिन भर दिया। ठीक, भर गया। ठीक साहब, अब ये चीज़ देखिए साहब, ठीक, तो अगर इसको ऐसे बनाएं तो देखिए थोड़ा ऐसे बनेगी। सॉरी 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 सॉरी, कुछ ऐसे बनेगी। ठीक साहब, कुछ ऐसे बन गई। ठीक, हाँ साहब, तो हमने अभी तक आपको बताया प्लांट साइटोकिनेसिस। प्लांट साइटोकिनेसिस में क्या होता है कि प्लांट के ऊपर सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। बट हमारे एनिमल के केस में क्या होता है साहब, किसी भी प्रकार की कोई रिजिड सेल वॉल नहीं पाई जाती। हमारी बॉडी में सिर्फ क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है साहब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर कोई भी रिजिड सेल वॉल नहीं पाई जा रही है तो मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मतलब ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपने सेल इस तरह से ऐसे अंदर की तरफ जो है मतलब आपने देख लिया। ठीक है, अब साहब देखिए कि इसमें क्या होता है एनिमल के केस में। प्लांट के केस में क्या होता था, हमने बताया था कि साहब कि जो हमारी ग्रोथ होती है साहब प्लांट के केस में, वो क्या होती है, इनर टू आउटर होती है। क्या होती है साहब, इनर टू आउटर। और समझाने के लिए आपको बताया था साहब कि प्लांट हमेशा कहाँ ग्रोथ करेगा, घर के बाहर की घर के अंदर। ठीक है, क्या कहाँ ग्रोथ करेगा, घर के बाहर। कहाँ करेगा, घर के बाहर। बट एनिमल केस में क्या होती है, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर। ये क्या होते हैं साहब एनिमल केस में। हमने बताया था कि प्लांट की सेल हमारी ऐसे ही रहती है। सॉरी, देखिए प्लांट की सेल मैंने ऐसे बनाई थी। मैंने बताया था कि ये हमारी जो होती है सेल होती है ऐसे ही रहती है। ठीक है, ऐसे ही रहती है। बट एनिमल की केस में सेल हमारी ऐसे होती है। तो मतलब इसमें क्या होता है, चेंज बाहर से ऐसे हो, मतलब अंदर ही होता है, बाहर कुछ नहीं होता। ठीक है, बट एनिमल के केस में क्या होता है, देखिए अंदर होता है। हमारे यहाँ क्या होता है साहब, कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई क्या होता है वो रिजिड सेल वॉल नहीं पाई जाती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो साहब क्या होता है कि हमारे ये न्यूक्लियस होते हैं साहब, न्यूक्लियस और ये जो साइटोप्लाज्म है साहब, इसको डिवाइड करने के लिए क्या होता है साहब, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बीच से क्या होती है साहब, थोड़ा सा मतलब अंदर की वो तरफ झुक जाती है। ठीक, घुस जाती है। ठीक है, अंदर की तरफ थोड़ा घुस जाती है। ठीक है, जिसको हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फ्यूरो। क्या कहते हैं साहब, फ्यूरो। ठीक है, फ्यूरो, फ्यूरो, या हम इसको कहते हैं मिडिल लैमेला। क्या कहते हैं साहब, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, फ्यूरो कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं साहब, क्लीवेज जो बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लीवर। क्या कहते हैं साहब, इसको हम कहते हैं साहब सॉरी हाँ, इसको हम क्या कहते हैं साहब, इसको हम कहते हैं फ्यूरो। ठीक है, क्या कहते हैं साहब, फ्यूरो। सॉरी साहब, हमने आपको शायद गलत बता दिया। मिडिल लैमेला इसको नहीं कहते, मिडिल लैमेला साहब उसको कहते हैं। ठीक है, मिडिल लैमेला ये नहीं, मिडिल लैमेला साहब प्लांट के केस में था। ठीक है, जो कैल्शियम पेप्टेट बनी थी वो, सॉरी हाँ, उसको कैल्शियम की प्लेट में इसको मिडिल लैमेला कहते हैं, मिडिल लैमेला इसको नहीं कहते। सॉरी, हमने वहाँ नहीं बता, हमने यहाँ बता दिया, आपको भी देखा। ठीक है, तो साहब ये जो हमारा क्लीवेज बन जाता है साहब, ये जो क्लीवेज बन जाता है, ये क्लीवेज बन जाता है साहब, इसको हम क्या कहते हैं साहब, फ्यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, फ्यूरो कहते हैं। ठीक है, फ्यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, फ्यूरो बनेगी। तो अब समझ में आई आपको बात कि देखिए प्लांट के केस में साहब क्या होता था, प्लांट के केस में हमारी जो ग्रोथ होती है वो कहाँ होती थी, इनर टू आउटर होती थी। ठीक है, इनर टू आउटर होती थी। और इनर टू आउटर जो हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा बनता था, प्लाज्मोडेस्मेटा को हम क्या कहते थे, मिडिल लेमेला कहते थे। क्या कहते थे साहब, मिडिल लेमेला कहते हैं। बट प्लांट के केस, एनिमल के केस में साहब क्या है कि हमारी ग्रोथ जो होती है आउटर टू इनर नहीं होती, वो क्या होती है, इनर टू आउटर होती है। हम घर के अंदर हमेशा आना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते। ठीक, हम क्या कहते हैं, आउटर टू इनर होते हैं। और उसमें क्या होता है, इनर टू आउटर होता है। प्लांट के केस में क्या होता है, इनर टू आउटर, घर से हमेशा वो बाहर जाना चाहता है, बट हम क्या कहते हैं, हमेशा घर के अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने बताया था कि कोई रिजिड सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसलिए हमारे क्या होता है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अचानक जो है बीच में मतलब घुस जाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, फ्यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, फ्यूरो। और यही हमारा जो होता है, क्या होता है, एनिमल का साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, एनिमल की कंप्लीट साइटोकाइनेसिस होती है। और हमारी एनिमल सेल जो होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो मतलब आप समझ गए ना कि क्या क्या होता है। एक बार फिर से आप थोड़ा नॉर्मल समझिए कहानी की तरह। हमने आपको 2 अलग अलग सेल के बारे में बताया
कि साइटोकाइनेसिस कैसे होती है प्लांट और एनिमल। प्लांट में हमने बताया कि सबसे पहले प्लांट हमारा क्या होता है, रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। रिजिड सेल वॉल सबसे ऊपर होती है। रिजिड सेल वॉल के ऊपर हमने नीचे बताया था कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमने आपको दो अलग अलग न्यूक्लियस बनाया। दो अलग अलग न्यूक्लियस बनाने के बाद हमने बताया कि यहाँ पे एस्टर नहीं पाया जाता है। एस्टर न पाए जाने के कारण क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जब स्पिंडल फाइबर बन गया, स्पिंडल फाइबर को हमने क्या नाम दिया था, स्पिंडल फाइबर को हमने नाम दिया था कि क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर को हमने बोला था कि वो सॉरी हाँ जो हमारे स्पिंडल फाइबर होता है उसको हमने क्या दिया, बोला था फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोला था साहब, फ्रेगमोप्लास्ट। और साहब फ्रेगमोप्लास्ट मैंने बताया था कि फ्रेगमोप्लास्ट के चारों तरफ क्या होता है, एक चीज़ होती है जो भटकती रहती है जिसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी क्या होता है साहब, ये गोल्जी बॉडी हमारा क्या करता है, कुछ डिपॉजिट करता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम पेप्टाइड। और कैल्शियम पेप्टाइड से क्या होती है, एक प्लेट बन जाती है, इसको हम कहते हैं सेल प्लेट। फिर क्या होता है साहब, सेल प्लेट के ऊपर हमारा क्या होता है, रिजिड सेल वॉल फिर से बन जाती है। रिजिड सेल वॉल के ऊपर साहब फिर क्या होता है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के बाद साहब क्या होता है कि फिर से जो है उसमें एक गैप आ जाता है। और उस गैप को क्या नाम देते हैं, हम क्या नाम देते हैं, गैप को नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। और उसी गैप को प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, हम उसको कहते हैं मिडिल लैमेला। ठीक, और साहब जो हमारी इसका मतलब क्या है कि हमारी ग्रोथ जो प्लांट की सेल थी उसमें कुछ भी बाहर से चेंज नहीं हुआ। कहाँ चेंज हुआ, अंदर। तो मतलब प्लांट की जो हमारी साइटोकाइनेसिस कहाँ होती है, कैसे होती है, इनर टू आउटर। बट साहब हम आगे कहाँ, एनिमल के सेल में। अब एनिमल के सेल में साहब हमने देखा, आपको सेल बनाया, सेल में दिखाने के बाद हमने बताया कि यहाँ पे किसी प्रकार कोई रिजिड सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो हमने एक सेल बनाई, सेल के बाद हमने आपको क्या दिखाया कि दो अलग अलग न्यूक्लियस हमने बना लिए। दोनों न्यूक्लियस बनाने के बाद हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है साहब कि मनुष्य कहाँ रहना चाहता है, घर के बाहर रहना चाहता है, घर के अंदर। हमेशा क्या होता है, हम अंदर रहना चाहते हैं, बड़े बड़े घरों में एसी में रहना चाहते हैं, कभी भी हम बाहर धूप में नहीं रहना चाहते। इसका मतलब क्या है साहब कि अंदर रहना चाहता है। ठीक है, तो अंदर आने के लिए साहब क्या होगा कि हमेशा जो मनुष्य होगा वो क्या करेगा कि अंदर आएगा, मतलब आउटर टू इनर आएगा। बट प्लांट क्या होगी, इनर टू आउटर में होता है कि प्लांट को आप कितना भी छप्पर छाव कर दिए बट वो क्या हो गया कि जब ग्रोथ करेगा तो टूट के छप्पर ऊपर तोड़ते बाहर निकल जाएगा। ठीक, बट मनुष्य थोड़ी कभी घर से बाहर निकल जाता है, वो तो हमेशा घर से अंदर आना चाहता है। कभी थोड़ी मनुष्य की इतना ग्रोथ है कि तोड़ के छत बाहर निकल जाए, ऐसा था नहीं। तो मतलब मनुष्य क्या होता है, हमेशा आउटर टू इनर आना चाहता है। प्लांट की साइटोकाइनेसिस क्या होती है कि आउटर टू इनर टू आउटर होती है। ठीक है, सॉरी हाँ, प्लांट की साइटोकाइनेसिस इनर टू आउटर होती है और एनिमल की क्या होती है, आउटर टू इनर होती है। ठीक है, तो आउटर टू इनर होने का मतलब क्या है कि हमने प्लांट की कैसे बताया था कि बाहर से कोई भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, बट एनिमल में क्या है, बाहर से चेंज आता है। मतलब यहाँ पे हमारी जो सेल होती है, सेल में रिजिड सेल वॉल तो पाई जाती नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो बीच में क्या होता है साहब, ये घुस जाती है, ऐसे घुस जाती है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, क्लीवेज बन जाता है। क्या होता है, क्लीवेज बन जाता है, घुस जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं साहब, फ्यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूरो। तो हमारी प्लांट और एनिमल दोनों की आपने साइटोकाइनेसिस देख ली। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों साइटोकाइनेसिस समझ में आई होगी, प्लांट की और एनिमल की भी। प्लांट में फिर से क्या होगा, इनर टू आउटर होगी, और एनिमल में क्या होगा, आउटर टू इनर होगी। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।